मूवी की कहानी शुरू होती है। एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति सुबह उठ के अपने घर के बाहर आकर जैसे ही बैठता है, दिखाया जाता है कि इसके घर के चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं और वो सभी बिल्डिंगों का मालिक जो है इस बूढ़े व्यक्ति का बिल्डिंग खरीदना चाहता है और इस बूढ़े व्यक्ति का नाम फ्रेडिक्सन होता है। तभी थोड़ी देर बाद उसके पास एक छोटा सा रसल नाम का लड़का आता है। वो बूढ़े से व्यक्ति से बोलता है, आपको किसी तरीके का मदद चाहिए, चाहो तो मैं आपको रोड क्रॉस करवा सकता हूँ। मुझे एक बैच चाहिए और वो बैच मुझे किसी ओल्ड लोगों का मदद करके ही मिलेगा। लेकिन वो बूढ़ा सा व्यक्ति मना कर देता है। फिर क्या रसल दोबारा लॉक करता है, फिर से वो मना कर देता है। जब तीसरी बार रसल जो है उस बूढ़े व्यक्ति का दरवाजा लॉक करता है, फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरे गार्डन में एक चिड़िया आके पूरा मेरे गार्डन को खराब कर देती है, क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? जैसे ही तुम पकड़ लोगे मैं तुम्हें वो बैच दे दूंगा जो बैच तुम्हें चाहिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लोग आ जाते हैं और कंस्ट्रक्शन के लोग आने के बाद से एक कंस्ट्रक्शन की गाड़ी जो है गलती से उस बूढ़े व्यक्ति के घर के लेटर बॉक्स से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बूढ़े से व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी कंस्ट्रक्शन वाले लोगों में से एक के सर पे मार देता है बूढ़ा सा व्यक्ति। फिर उस बूढ़े से व्यक्ति को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और जैसे पुलिस स्टेशन से बूढ़ा सा व्यक्ति घर आता है, पुलिस के लोग बोलते हैं कि कल आपको ओल्ड होम से लोग आएंगे और आपको यहाँ से ओल्ड होम ले जाएंगे। सुबह सुबह जैसे इस बूढ़े से व्यक्ति के घर में ओल्ड होम से लोग आते हैं, ये बूढ़ा सा व्यक्ति कहता है कि आप लोग 2 मिनट के लिए बाहर रुको, मैं आ रहा हूँ। अब बोलते के साथ ही आसपास के सभी लोग देखते हैं कि उस बूढ़े से व्यक्ति के घर से बहुत सारा बलून बाहर निकल रहा है और थोड़ी देर बाद ही उस बूढ़े व्यक्ति का घर जो है आसमान में उड़ने लगा है। उस बूढ़े से व्यक्ति का वाइफ का सपना होता है कि साउथ अमेरिका का पैराडाइज फॉल के पास उसका एक प्यारा सा छोटा सा घर हो और उसी के सपने को पूरा करने के लिए बूढ़ा सा व्यक्ति जो है अपने घर को उड़ाकर लेके चला जाता है। जब इस बूढ़े से व्यक्ति का घर जो है आसमान में उड़ ही रहा होता है, तभी इसके दरवाजे पे कोई आता है, लॉक करता है। बूढ़ा सा व्यक्ति 1 मिनट के लिए शॉक रह जाता है कि आसमान में कौन आ गया और जैसे ही दरवाजा खोलता है देखता है कि इसके दरवाजे के बाहर रसल खड़ा है और बूढ़ा सा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा मना करने के बाद से रसल को अपने घर के अंदर ले लेता है और जैसे ही घर के अंदर लेता है थोड़ी देर बाद से बहुत ही तगड़ा, बहुत ही खतरनाक तूफान आने लगता है और कैसे तैसे करके जो है रसल और बूढ़ा सा व्यक्ति जो उस तूफान से बच जाते हैं। तूफान से बचने के बाद से ये लोग आसमान से नीचे उतर ही रहे होते हैं, तभी इनका घर जो है अचानक से एक पत्थर से टकराता है और टकराते के साथ ही बूढ़ा सा व्यक्ति और रसल जो है नीचे गिर जाते हैं और उनका घर जो है आसमान में उड़ने लगता है। फिर क्या है, दौड़ते दौड़ते जो है गलती से एक पाइप की मदद से जो है अपना घर को पकड़ लेते हैं और पकड़ के धीरे धीरे चलने लगते हैं और जैसे ही थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं और चारों तरफ धुंध फैला रहता है और जैसे धुंध क्लियर होता है ये लोग देखते हैं पैराडाइज वाटरफॉल के बहुत ही पास पहुंच गए हैं। इधर ऐसे घिसते घिसते आगे चल ही रहे होते हैं, तभी रसल को वॉशरूम आ जाता है और जैसे वॉशरूम करने के लिए जाता है तभी इसको एक चिड़िया मिलती है जिसका नाम डोडो होता है। फिर क्या, रसल जो है उसको चॉकलेट खिलाता है और चॉकलेट खाते के साथ ही डोडो जो है रसल का फ्रेंड बन जाती है। रसल जो डोडो को लाके उस बूढ़े से व्यक्ति को दिखाता है तो बूढ़े से व्यक्ति तो पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो डोडो जो है ये बूढ़ा सा व्यक्ति और रसल का पीछा करने लगता है और धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे होते तभी इनको बहुत ही प्यारा सा डॉग मिलता है जो डॉग बोल सकता है। फिर क्या, चारों के चारों धीरे धीरे पैराडाइज फॉल के पास जाने लगते हैं, लेकिन रात होने की वजह से चारों सो जाते हैं और सुबह जैसे ही होती है 3 बहुत ही ज्यादा डेंजरस डॉग जो है इन पे अटैक कर देते हैं। इनको जबरदस्ती जो है अपने बॉस के पास लेके जाने लगते हैं और जैसे बूढ़ा सा व्यक्ति रसल जो है ये लोग के साथ उस खाई में जाते हैं, देखते हैं वहाँ बहुत ज्यादा डेंजरस डॉग जो है वहाँ पे चारों तरफ फैले हुए हैं और सभी के सभी डॉग जैसे अपने बॉस से ये दोनों को मिलवाते हैं, तुरंत के तुरंत वो बूढ़ा सा व्यक्ति जो सभी डॉग के बॉस को पहचान जाता है, क्योंकि जब बूढ़ा सा व्यक्ति छोटा था तो उसके समय में ये सभी डॉगों का बॉस जो एक बहुत ही बड़ा एडवेंचरस था जिसको देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट होता था। ये सभी डॉग के बॉस का नाम चार्ल्स मर्ट्स होता है। फिर क्या, उसका बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये डॉगों का बॉस जो है वो बूढ़े से व्यक्ति और रसल को अपने बहुत ही बड़े हवाई जहाज में ले जाता है और इनको बहुत ही टेस्टी सा डिनर करवाने लगता है। वो डॉगों का बॉस जो है थोड़ी देर बाद अपना सारा कलेक्शन दिखाने लगता है और दिखाते
दिखाते बताता है कि मैं एक ऐसे चिड़िया के पीछे पड़ा हुआ हूँ जिसको पकड़ते पकड़ते मेरा पूरा जिंदगी निकल गया, लेकिन वो कभी भी अपने पिंजरे से बाहर नहीं निकल रही है। और जैसे वो उसका स्केलेटन दिखाता है, तुरंत के तुरंत रसल पहचान जाता है कि ये वही डोडो है जिसके साथ मैंने दोस्ती किया हुआ है। जैसे उस बॉस को पता चलता है और वो दोनों के दोनों को पकड़ने वाला ही होता है, तभी के तभी वो बूढ़ा सा व्यक्ति और रसल जो है वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वो बॉस जो है अपना सारी डॉगों को इनके पीछे लगा देता है। फिर कई सब भाग ही रहे होते तभी सारे के सारे डॉग चारों तरफ से घेरने लगते हैं, लेकिन वो डोडो जो है आके तुरंत के तुरंत अपने ऊपर वो बूढ़े से व्यक्ति और रसल को बैठा के वहां से तुरंत बहुत ही फास्ट भाग जाता है और एक बहुत ही बड़े खाई से छलांग लगा के वो सभी के सभी डॉगों से बच जाते हैं। जिसके बाद से रसल और वो बूढ़ा से व्यक्ति जो है उस डोडो को उसके घर पे छोड़ने ही वाला होता है, तभी वो सभी डॉग और उनका बॉस जो है आ जाता है और डोडो के तुरंत वहीं पे पीता है और पकड़ने के बाद से वो बूढ़ा से व्यक्ति के घर में आग लगा देता है। वो बूढ़ा सा व्यक्ति जो है अपने घर को जलते देख के डोडो को बचाने की जगह पे अपने घर को बचाने लगता है और उसका बॉस जो है उस डोडो को पकड़ के लेके चला जाता है। जैसे रसल उस बूढ़े से व्यक्ति को बोलता है कि आपने डोडो को क्यों नहीं बचाया, फिर क्या वो बूढ़ा सा व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, कहने लगता है कि रसल की उस पंछी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और यही बोल के जो है वो अपने घर को खींच के दोबारा पैराडाइज वाटरफॉल के पास जाने लगता है और घिसते घिसते जैसे ही पैराडाइज वाटरफॉल के पास पहुंचता है उसका घर जो है आसमान में उड़ना बंद होके नीचे गिर जाता है और रसल जो है उस पर गुस्सा करके जाके दूर बैठ जाता है और वो बूढ़ा सा व्यक्ति जो है घर के अंदर जाके बैठ जाता है। अब थोड़ी देर बाद उस बूढ़ा से व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है और जैसे वो घर से बाहर निकलता है वो देखता है कि रसल जो है कुछ बलून को काट के जो है अपने ऊपर बांध के वहां से निकल गया है डोडो को बचाने के लिए। फिर क्या उस बूढ़े से व्यक्ति को जो है रसल को बचाने के लिए और उस डोडो को बचाने के लिए जो है वहां से जाना पड़ता है, लेकिन उसका घर का वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका घर आसमान में अब दोबारा नहीं उड़ पा रहा था। फिर क्या वो बूढ़ा सा व्यक्ति जो है अपने घर के सारे सामान को निकाल के बाहर फेंक देता है, जिसके बाद से उसका घर उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते जाता है और रसल और डोडो को बचाने के लिए पहले रसल जो चुपके से जाके उसके स्पेसशिप में घुस जाता है, लेकिन सभी के सभी डॉग पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद से अपने बॉस के पास ले जाते हैं और उसका बॉस रस्सी से बांध के जो उसके स्पेसशिप से नीचे फेंकने ही वाला होता है, तभी वो बूढ़ा आके जो है रसल को बचा लेता है। बचाने के बाद से बूढ़ा जो है जाके डोडो को भी बचा लेता है और डोडो को बचाने के बाद से सभी जो है मिलके उसके बॉस को जो है उस स्पेसशिप से नीचे फेंक देते हैं और उसका स्पेसशिप जो है वो बूढ़ा सा व्यक्ति रसल अपने पास रख लेते हैं और यहीं पे प्यारा सा ब्यूटीफुल मूवी जो है खत्म हो जाता है।